वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज देखेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर किन के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, तो जो भी एस्पिरेंट है आपके रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी एस्पिरेंट के लिए वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज 2 दिसंबर के 3 शिफ्ट एग्जाम हो गए हैं। ठीक है, उसके आधार पर ही जो एनालिसिस करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है, एनालिसिस करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन 3 दिसंबर वाले शिफ्ट में, फिर उसके बाद 9 दिसंबर, 12 और 13 दिसंबर वाले शिफ्ट में जितने एग्जाम होंगे उन सभी एस्पिरेंट के लिए वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला। तो इस वीडियो लेक्चर को आप एक बार पूरा जरूर देख कर जाए, जिससे कि आपको एग्जाम में इसका बहुत फायदा हो सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो स्लाइड पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ अंजू स्कोर्ड 68 आउट ऑफ 80 इन हिंदी, 46 आउट ऑफ 60 इन मैथमेटिक्स, 74 आउट ऑफ 90 इन साइंस एंड 35 आउट ऑफ 45 इन इंग्लिश, देन इन विच सब्जेक्ट डिड अंजू स्कोर द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि यदि अंजू हिंदी में 80 में से 68 मार्क्स पाती है, मैथमेटिक्स में 60 में से 46 नंबर पाती है, साइंस में 90 में से 74 नंबर पाती है और 45 और इंग्लिश में 45 में से 35 नंबर पाती है, तो बोले कि किस सब्जेक्ट में उसके मार्क्स परसेंटेज वाइज ज़्यादा आए हैं। तो पहले हिंदी का देख लेते हैं। तो हिंदी में कितने मार्क्स आए हैं, आप इसके 68 आए हैं, कितने आउट ऑफ 80, तो इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो 20 चौका 80 हो गया, 20 पचे 100 हो गया, 4 से काट दो, 4 एक कम 4, 4 7 17 पचे 85%। ठीक है, मिस हिंदी में इसको कितने मिले हैं, 85% मार्क्स मिले हैं। अब आगे बात करते हैं मैथमेटिक्स में कितने मिले हैं। तो मैथमेटिक्स में इसको 46 आउट ऑफ 60 मिले हैं। इंटू 100 कर लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं, 0 से 0, 2 से 5 बार में कट गया, 2 से 3 बार में कट गया और ये हो गया 6 पचे 30 के 0, 3 कैरी, 5 के 20, 3 23, 230/3। इसको कट कर लेते हैं तो 3 7 21, 3 6 18, 76.66% हो गया मैथ्स में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद साइंस में कितना पाया है। तो साइंस में 74 अंजू पाई है, 74 आउट ऑफ 90, इसका परसेंटेज निकालते हैं, 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 740 डिवाइड बाई में 9, तो ये हो जाएगा 8 9 72, 8 बार में गया, 2 0 9 18, 82 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा ये। ठीक है, तो साइंस में। अब बचा इसका किस में, इंग्लिश में। इंग्लिश में 35 पाई है आउट ऑफ 40। ठीक है, तो इंटू 100 कर देंगे, तो 5 से 7 बार हो गया, 5 से 8 बार में गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 700/8। तो ये 88 64। ठीक है, 88 64 हो गया और 6 0 हो गया, तो ये हो गया 1 35 आउट ऑफ 45 पाई है ना, तो किसमें ज़्यादा पाई है परसेंटेज, ये बताना है। ठीक है, तो 35 कभी कर लेते हैं। ठीक है, 45 से 40 नहीं, ठीक है 45 था, यहाँ पे गड़बड़ कर दी, ये तो इंग्लिश ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 35 नंबर पाई है, किसमें 45 में से पाई है, तो 45 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो इंग्लिश में आपका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। तो ये हो गया 5 7 35, 5 9 45, तो ये हो जाएगा 700/9, तो ये हो जाएगा 7 9 63, 77 टाइम्स गया। ठीक है, 7 0 7 9 63, 77 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसमें है, हिंदी में ही है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में इसने सबसे ज्यादा नंबर पाया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन एग्जामिनेशन 40 आउट ऑफ 85 स्टूडेंट्स स्कोर्ड लेस देन 50%, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 50% टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग 50% मोर देन मार्क्स। मीन्स कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन में 40 बच्चे जो हैं, 85 में से 40 बच्चे जो हैं वो 50% लेस देन मार्क्स पाए हैं और 45% क्या पाए हैं, 45 स्टूडेंट पाए हैं आपके ग्रेटर देन 50% मार्क्स, और इनके बीच में ही रेशियो पूछा है, तो बस निकाल लो, सिंपल हो गया। तो इसको कट कर लेंगे, 5 से 8 बार में, 5 8 40 हो गया, इसको 5 काट लेंगे 9 बार में, तो a/9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा 8:9। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मॉरिस स्पेंड 25% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। ठीक है, ही गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ 1000 रुपीज। में मॉरिस जो है अपने इनकम का 25% फूड पर खर्च कर देता है, जबकि उसका इंक्रीमेंट भी 1000 रुपये होता है, बट ही डिड नॉट इंक्रीज हिज एक्सपेंड। जब उसका 1000 रुपये इंक्रीमेंट होता है सैलरी, तो उसमें भी वो अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज नहीं करता फूड स्टफ पर। ठीक है, तो देयर फॉर हिज एक्सपेंस ऑफ फूड डिक्रीज टू 20%। तो वो फूड के एक्सपेंस पे 20% डिक्रीज कर देता। तो वो कुछ है यहाँ पे, व्हाट वाज हिज इनिशियल इनकम। तो उसका शुरुआत में इनकम क्या था। तो मान लेते हैं कि शुरुआत में इनकम मॉरिस का वाई था। ठीक है, वाई या एक्स ही मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स था मॉरिस का, और 25% जो है वो स्पेंड कर देता है फूड पे। तो 25%, एक मिनट, तो क्या है 25% फूड पे कर देता है। तो मॉरिस को एम ही मान लेते हैं, 25% फूड पे वो इन्वेस्ट कर देता है या स्पेंड कर देता है। फिर उसके बाद मॉरिस की सैलरी एम थी, इसमें 1000 रुपये इंक्रीजमेंट हो गया उसका। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, डिड नॉट इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन फूड स्टफ, हिज एक्सपेंस ऑफ फूड डिक्रीज 20%। 20% का डिक्रीज कर देता है फूड के ऊपर। ठीक है, तो लाइक व्हाट इज इनिशियल सैलरी, तो एम इसमें फाइंड आउट कर लेंगे, वही इसका इनिशियल सैलरी हो जाए। तो मॉरिस का इनिशियल सैलरी एम रखा था। अब 25 से काट दो 4 बार में कट गया, 20 से काट दो 5 बार में कट गया, 5 का इधर मल्टीपल है, 5 मॉरिस इक्वल टू 4 मॉरिस। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे एम प्लस 1000 में, तो 4m प्लस 4000 हो गया। 4m को लेफ्ट साइड ले लेंगे तो 5m माइनस 4m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, इक्वल टू 4000 हो जाएगा। ठीक है, तो मॉरिस का सैलरी कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 4000। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन है, अरुण इनकम इज 150% ऑफ बाला इनकम। ठीक है, तो बाला का इनकम मान लेते हैं एक्स, और अरुण का इनकम क्या हो जाएगा, ये तो बाला का इनकम हो गया, बाला इनकम। ठीक है, अरुण का इनकम निकाल लेते हैं। तो अरुण का इनकम क्या हो जाएगा, बाला की इनकम का 150% है, तो x गुणे 150 बड़ा 100 कर लेंगे। 50 से 3 बार हो गया, 50 से 2 बार हो गया, तो 3x/2 क्या हो जाएगा, अरुण का इनकम हो गया। अब बोल रहा है इसमें क्या, कुछ चंदू इनकम है 120% ऑफ अरुण इनकम। तो अरुण इनकम का 120% चंदू का इनकम है। तो चंदू का इनकम क्या हो गया, चंदू का इनकम हो गया आपका 3x/2 इंटू 120%। ठीक है, इसको काट लेते हैं 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में, और 2 से 3 बार में, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, x/5 हो गया। ठीक है, तो बाला का जो इनकम है वो x है, अरुण का इनकम 3x/2 आ गया, चंदू का इनकम 9x/5 आ गया। अब बोला है कि द टोटल इनकम ऑफ अरुण बाला चंदू, अरुण बाला और चंदू का टोटल इनकम जो है वो 86,000 है। तो सबको ऐड कर लेते हैं, x प्लस 3/2x प्लस 9/5x, ये किसके बराबर है, 86,000 के बराबर है। ठीक है, अब इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो गया 5 दूनी, और यहाँ पर ये आ गया 10x प्लस 2 5 10, 15x प्लस 5 दूनी 10, 9 दूनी 18x। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, 18x हो गया। तो इसमें जोड़ जैसे कि ये है 10x प्लस 15x प्लस 18x, और ये 10 उस साइड में ले जाओ तो ये हो जाएगा 86,000 से 8,60,000 हो जाएगा। ठीक है, अब 10x 15x 18x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43x, इक्वल टू हो जाएगा 86, 0 0 लगा दो, 43 से काट दो 2 बार में, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 20,000 आ गया। क्या आ गया, 20,000 आ गया। अब चंदू का इनकम पुल है, तो चंदू का रेशियो कितना था आपका, चंदू का पार्ट कितना था 9x/5, तो चंदू का इनका कितना आ जाएगा 9x/5। अब x की वैल्यू रख लो, 9 इंटू 20,000/5, 5 से काट लो, 5 के 20, 4,000 हो गया, 4 9 36, तो 36,000 रुपए क्या होगा इसके चंदू के इनकम हो गए। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 36,000। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, तो पहले तो 1 मिनट 12 सेकेंड को पूरा सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, तो 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है, प्लस 12 डिवाइड बाई में। अब 1 आवर को भी सेकेंड में चेंज कर लो, तो 1 आवर में सेकेंड कितना होता है, 60 इंटू 60 होता है, और बोला कि व्हाट परसेंट, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हो गया ऊपर 72 सेकेंड, नीचे हो गया 3600 सेकेंड, और ये हो गया 100, डबल जीरो कैंसिल आउट, 36 से 72 दो बार हो गया, मीन्स की 2%। ठीक है, तो व्हाट परसेंटेज 1 आवर 1 मिनट 12 सेकेंड का कितना परसेंट है, 2% है। क्या है, व्हाट इज द परसेंट ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट 12 सेकेंड, क्या हो जाएगा, 2% हो जाएगा, मीन्स की ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40% ऑफ 70 इज x%। ठीक है, मोर देन द 30% ऑफ 80 देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे, 40% को क्या लिख सकते हैं, 40/100 ऑफ 70 इंटू 70 इज x%, x% को x/100 प्लस मोर देन 30% ऑफ 80, 30% ऑफ 80, 30% ऑफ 80 ठीक करेंगे इसको। ठीक है, डबल जीरो से काट दो, तो यहाँ पर बच गया 28 बच गया, और यहाँ पर x/100 हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, या x% को x% ही रहने देते हैं अभी। ठीक है, x% को x% ही रहने देते हैं, और यहाँ क्या कर लेते हैं, डबल जीरो कैंसिल आउट, और 3 का 24 हो गया। ठीक है, अब इधर ले जाते हैं तो x% क्या निकल कर आ गया हमारे पास, 4 आ गया। ठीक है, अब 4 जो है 24 का कितना पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 24 का कितना पार्ट हो जाएगा, तो इसको निकाल लेते हैं। तो 4/24 गुणे 100 कर लेते हैं, 4 से 24 हो गया, 6 से 100 काट दो तो कितने बार में चल जाएगा, 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% कौन सा है, अगर इसको कट करते हैं तो 16.66 आ जाएगा। ठीक है, इसके ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब द प्राइस ऑफ राइस है। ठीक है, प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज फ्रॉम 25 रुपीज पर केजी टू 30 रुपीज पर केजी। द कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस टू व्हाट परसेंट सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम। तो बोल रहा है कि जो प्राइस है पहले 25 रुपए पर केजी था राइस का, वो बढ़कर 30 रुपए पर केजी हो गया, मीन्स की कितने का बढ़ोतरी हुआ, 5 रुपए पर केजी का बढ़ोतरी हुआ, यही तो हुआ, 5 रुपए पर केजी का बढ़ोतरी हुआ। ठीक है, अब बोला कि द कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस टू व्हाट परसेंट सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स। तो यही करते हैं, तो एक्सपेंडिचर रिमेन्स करने के लिए क्या करते हैं, बोला कि कंजम्पशन में कितना रिड्यूस करेंगे, तो 5 डिवाइड बाई में 25 प्लस 5 इंटू 100 यही करते हैं, तो ये आपका परसेंटेज निकल जाएगा कि एक्सपेंडिचर को रिमेन सेम रखेगा। तो यहाँ पर हो गया 5/30 गुणे 100। ठीक है, 0 से कट गया, सॉरी ये 0 से 0 कट गया, तो ये बच गया 50/3। क्या बच गया, 50/3। अब इसको काट लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 16 से ही 2/3% बचेगा। क्या बचेगा, 16 से ही 2/3%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 16 से ही 2/3%। ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कि हाउ मेनी परसेंटेज इज द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू consecutive discount of 12% and 5%। ठीक है, बोल रहा है इसमें कि हाउ मेनी परसेंटेज द सिंगल डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट निकालना है अब 2 consecutive डिस्काउंट पे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, x, एक मिनट, क्या करते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो इसमें 2 consecutive का एक सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ जाए आप। ठीक है, तो नेट डिस्काउंट कितना मिलेगा, नेट डिस्काउंट वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, नेट डिस्काउंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। तो नेट डिस्काउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे नेट डिस्काउंट इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे रख लेते हैं फॉर्मूले में 12% है प्लस 5% है माइनस 12×5 = 60 डिवाइड बाई में 100 है। ठीक है, ये हो गया 12×5 = 17 माइनस इसको कट कर लेते हैं तो ये 0.6 को घटा दो तो ये हो जाएगा 16.4%। क्या हो जाएगा 16.4%। तो नेट डिस्काउंट कितना हो जाएगा 16.4%। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 10% इन द न्यू बजट। मींस कि न्यू बजट पे पेट्रोल के प्राइस को 10% इंक्रीज कर दिया गया। तो बोल रहा है कि द पैसेंजर ऑफ अ मोटर व्हीकल कैन रिड्यूस द कंजम्पशन टू हाउ मेनी परसेंट। मतलब वो अपने कंजम्पशन में कितना परसेंट रिड्यूस करे ताकि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल क्या हो रिमेन द सेम हो। मींस कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ पेट्रोल में बढ़ोतरी ना हो, वो सेम रह जाए। तो इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में हम लोग करते हैं x/100 प्लस x इंटू 100, यही तो करते हैं, वही कर लेते हैं तो रिमेन द सेम हो जाता है। ठीक है, इस केस में तो इस केस में रिमेन द सेम होता है। रिमेन द सेम का फॉर्मूला क्या होगा x/100 प्लस x इंटू 100। ठीक है, तो कितना 10% है, 10 डिवाइड बाई में 100 प्लस 10 110 हो गया गुणे 100 हो गया। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया 100/11। अब इसको काट लो 11 9 99 9 सही 1/11%। क्या हो जाएगा 9 सही 1/11% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे भी आपका सेम क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे बोला द सैलरी ऑफ लेबर हैज बीन इंक्रीज 25%। मतलब सैलरी जो है लेबर का 25% बढ़ा दिया गया। द न्यू सैलरी शुड डिक्रीज विच परसेंटेज सो दैट द इनिशियल सैलरी रिमेन द सेम। तो इनिशियल सैलरी रिमेन द सेम कब होगा, तो यही फॉर्मूला है x/100 प्लस x इंटू 100 ये करेंगे तब रिमेन सेम आपका रहेगा। ठीक है, तो रख लेते हैं यहाँ पे x की जगह पे 25 हो गया और ये हो गया 100 प्लस 25 125 हो गया गुणे 100 हो गया। 25 5 125, 5 से 100 काट दो तो 20%। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट 20% हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहे कि विच परसेंट सो दैट इनिशियल सैलरी रिमेन द सेम। तो रिमेन द सेम कितना परसेंट सैलरी हो जाएगा, वो 20% हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा बिल्कुल सही है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन अ शॉर्ट ऑक्यूपेशन फॉलोइंग एक्सपेंडिचर अकर 25% ऑन परचेज। ठीक है, शॉर्ट ऑक्यूपेशन और इसमें एक्सपेंडिचर क्या है 25% ऑन परचेज है और 25% ऑन एम्प्लॉइज है सैलरी एंड 50% ऑन मेंटेनेंस है। इफ द ऑक्यूपेशन पेज 2000। ठीक है, ऑक्यूपेशन पेज क्या है 2000, सॉरी ऑक्यूपेशन पेज है 2 लाख है, सॉरी 2000 बोल रहा हूँ 2 लाख। ठीक है, तो देन व्हाट इज इट्स एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस। तो एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है एक्सपेंडिचर ऑफ मेंटेनेंस। एक्सपेंडिचर ऑफ मेंटेनेंस निकालना है तो क्या करेंगे इसमें, तो एक्सपेंडिचर ऑफ मेंटेनेंस निकालना है तो 2 लाख। ठीक है, ये 25% का वैल्यू दिया है और हमें निकालना था क्या 50% की वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्योंकि 50% ऑन मेंटेनेंस है तो एक्सपेंडिचर ऑफ मेंटेनेंस करके 50% निकालेंगे। 25% का वैल्यू दिया है 2 लाख है। ठीक है, डिवाइड बाई में 25 गुणे 50, 25 से काट देंगे 50 2 बार में 2 लाख करोड़ से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 लाख। क्या हो जाएगा 4 लाख। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4 लाख हो जाएगा। मीन्स की ऑप्शन बी क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक मिनट बोला है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 90% ऑफ वाई इज एक्स। ठीक है, 90% ऑफ वाई इज एक्स बोल रहा है तो 90% को लिखते हैं 90/100 ऑफ वाई इक्वल टू एक्स है। तो 90/100 इक्वल टू एक्स बाई वाई हो गया।
तो बोल रहा है कि देन व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स विल बी, ठीक है, तो एक्स विल बी व्हाट परसेंटेज बोल रहा है, ठीक है। तो एक्स विल बी व्हाट परसेंट मीन्स की 10/9 गुणे 100 इक्वल टू आपका आंसर निकल जाएगा ये, ठीक है। तो 9/10 इक्वल टू एक्स बाई है, और पूछ रहा है कि देन व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स विल बी, तो एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो 10/9 इंटू 100 कर देंगे। तो इसको कट कर लेते हैं तो कितने बार में ये जाएगा, 9 से 10 काट लेते हैं तो 9 कम 9 1 0 1.1 इंटू 100 करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1.1, 1 मिनट ऐसे निकालते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, गलत कट रहा है यहाँ पे। ये 10 गुणे 100 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। या 10 को ही काट लो, चलो ऐसे 10 को ही काट लेते हैं। तो 9 1 कम 9 पॉइंट लग गया, 1 बचा, ठीक है। ये कटेगा नहीं तो कितने बार में ले जाएंगे तब इसको, 9 1 कम 9 1 पॉइंट लग गया 0 लग गया, 9 1 कम 9, ठीक है, 1 1 कर लेते हैं, 9 1 कम 9, तो इसी तरह 1.1111 करके आ जाएगा, ठीक है। तो बस 1.11 में मल्टीप्लाई कर दो आप 100 का, तो ये 111.1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 बहुत बार जाएगा, रिपीट होगा ना, तो 111.1 हो जाएगा। ऐसे ही कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं आप, 1000 कर लो पूरा, डिवाइड बाई 9 कर लो, ठीक है, 9 से डिवाइड करो, इस तरीके से लो। तो 9 1 कम 9 हो गया 1 0, 9 1 कम 9 हो गया 1 0, 9 1 कम 9 हो गया पॉइंट 1 1, 9 1 कम 9, तो 111.1 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 111.1। तो आपको जैसे काटना है वैसे काट लो, ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज 8% एंड 12% रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो बोल रहा है अगर लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल का इंक्रीज कर दें 8% और 12% के रिस्पेक्ट में, तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द इंक्रीज ऑफ एरिया, तो एरिया में इंक्रीजमेंट कितना होगा। इसमें क्या करेंगे x, तो एरिया इंक्रीजमेंट हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। तो इंक्रीजिंग एरिया क्या निकल कर आ जाएगा, इंक्रीज इन एरिया हमारा रेक्टेंगल का निकल कर आ जाएगा इस तरह। तो x की वैल्यू 8 है, 12 को ऐड कर दो, प्लस 12 8 96 हो गया, डिवाइड में 100 कर दो, तो ये हो जाएगा 12 8 20, और 96/100 हो जाएगा 0.96 नहीं 0.96, और इसमें 0.96 को जोड़ दोगे तो 20.96 परसेंटेज उसके एरिया में बढ़ोतरी हो जाएगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल के एरिया में कितना परसेंट का बढ़ोतरी हो जाएगा, 20.96% का बढ़ोतरी हो जाएगा। 20 ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इस परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये आपके अपकमिंग जो भी आरआरबी आरपीएफ एसआई के एग्जाम दे रहे एस्पिरेंट, उनके लिए अपकमिंग एग्जामिनेशन इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अ कैंडिडेट वन विद 75% वैलिड वोट, ठीक है, एक कैंडिडेट है 75% वैलिड वोट से जीत जाता है इन एन इलेक्शन को, 15% वोट वेयर इनवैलिड आउट ऑफ 56,000 5,60,000 वोट, सॉरी ये 5,60,000 है, ठीक है। 15% वोट क्या हो जाते हैं, 5,60,000 में से 15% वोट इनवैलिड हो जाते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट विच द विनर कैंडिडेट गॉट, तो बोल रहा है कि जो विनर है वो वैलिड वोट का मतलब कितना नंबर वैलिड वोट का वो पाता है, जो विनर कैंडिडेट है वैलिड वोट का कितना वोट वो पाता है ये बता रहा है, ठीक है। तो इनवैलिड वोट तो आपका क्या हो जाएगा कि 15% निकाल देंगे तो वैलिड वोट 85% हो जाएगा। तो यहाँ पर 85/100 मल्टीपल ऑफ 5,60,000 हो गया, ठीक है, क्योंकि 5,60,000 का आपका क्या है 85% वैलिड वोट है, और 75% जीतने वाला कैंडिडेट वोट पा लेता है 56,000 में से। तो वो पूछ रहा है कि कैंडिडेट जो जीता है वो कितना वोट पाया, तो नंबर ऑफ वोट जो कैंडिडेट पाया विनर कैंडिडेट वो निकालना है हमको, ठीक है। तो विनर कैंडिडेट का नंबर ऑफ वोट निकालना है। तो अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं।
तो इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे, यहाँ से 25 से काट लेते हैं, 25 दिया 75, 25 चौके 100, ठीक है। इसको काट लेते हैं, 17 बार में 5 से गया, ये 5 से 20 बार में गया, ठीक। अब किससे कटेगा, ये 0 से 0 कट गया। अब देखो ये 4 दूनी 8 हो गया ना, ये 2 और 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 8 7 56 हो गया, क्या हो जाएगा 8 7 56। और यहाँ पर आप क्या करो, 3 0 को लगा दो। अब 17 3 51 हो गया। अब 51 में 7 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 एकम 7, 7 5 35, ठीक है। और कितना जीरो बचा था, 3 0, 3 0 को लगा दो, क्या कर दे, 3 0 को लगा देते हैं, ठीक है। तो जो विनर कैंडिडेट है उसको वोट कितना मिला, 3,57,000 वोट मिला। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, 3,57,000 वोट मिला। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें। और जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।